जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के बजट इजलास का आज 8वां दिन है और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज बजट पर जवाब पेश करेंगे। पिछले कई दिनों से हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की जानिब से इस पर खूब एतराज़ भी ज़ाहिर किया गया और जो मौजूदा वक़्त में इक़्तिदार में सरकार है वो इसका दिफ़ा करती रही। ऐसे में अब इस पर बहस होना मुतवक्का है। ऐसे में इस वक़्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद साहब। इफ्तिकार साहब, 8 दिन हो चुके हैं असेंबली के अंदर। क्या लगता है कितना फ़ायदा लोगों को पहुँचा? देखिए, असेंबली एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ हम लोगों की बात करते हैं। कल मुझे भी बजट सेशन पे बोलने का मौका मिला, बजट का जो था उस पे मैंने सरकार के हक़ में बात की है और वहाँ जहाँ हमने सरकार के जो इनिशिएटिव हैं, उनकी तारीफ़ भी की है, जो लोगों के हक़ के लिए। वहीं हमने सरकार को ये भी याद दिलाने का काम किया कि डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, मनरेगा वर्कर्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, एनएचएम के मुलाज़मीन, वोकेशनल टीचर्स, एनवाईसी, कैंपा वर्कर्स, फॉरेस्ट रैबरे खेल, रैबरे ज़राअत, रैबरे सेब, उसके बाद एनवाईसी के वर्कर्स, ये तमाम वर्कर्स को उम्मीदें हैं एमटीएस के। आप कह रहे हैं इतने मसाइल मैंने उभारे, लेकिन फिर भी बीजेपी जो है वो कह रही है कि कांग्रेस एनसी की पिट्ठू बनी हुई है। देखिए, बीजेपी तो बोले ही मत। उनके वहाँ रोपवे लग रहा है, 5,000 लोग उजड़ गए और वो यहाँ वकालत करते हैं अपने उद्योगपति मित्रों की। वो तो आम आदमी 5,000 लोग उजड़ रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं, लोग जेलों में बंद किए गए हैं, लेकिन बीज भाजपा ने एक वर्ड नहीं उठाया। ये वो लोग हैं जो मेडिकल कॉलेज बंद करके लड्डू और मिठाइयाँ बाँटते हैं। ये इनको क्या पता विकास क्या है? ये हमेशा बड़े लोगों की पार्टी है, उद्योगपतियों की पार्टी है। हमने तमाम मुद्दे उठाए और जो लोगों के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, अपने क्षेत्र के मुद्दे हमने उठाए। हमने गरीब लोगों को 5-5 मरले ज़मीन देने की वकालत की। हमने कहा हमारे गुज्जर बकरवाल, हमारे पहाड़ी जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो उनको 5 मरले अभी तो सरकार ने फ्लड विक्टिम्स के लिए रखा है, लेकिन सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि कि हर गरीब आदमी को जिसके पास ज़मीन नहीं, उसको वो अधिकार मिलना चाहिए। तो हमने पीर पंचाल के खित्ते का मामला जो उभरा था, क्या अब वहाँ के लोग मुतमईन हैं एलओपी की जो बयानबाज़ी उसके बाद हुई? देखिए मुतमिन नहीं एलओपी साहब ने खित्ता पीर पंचाल की डिसरिस्पेक्ट की है। एलओपी साहब को अपने धर्म की नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ़ धर्म को वोटों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो सिर्फ़ क्या कहते हैं, वो कहते हैं किस नक्शे में है, तो लोगों ने बता दिया उनको किस नक्शे में है। उन्होंने ऋषि-मुनियों, पीर-फ़कीरों की बेरुमती की है, डिसरिस्पेक्ट की है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जो लोग शहीद हुए, शहीदों का अपमान किया है। और मैं आपको बता दूँ, एलओपी साहब को लोगों ने जवाब दे दिया और आज बीजेपी का जो ज़हर, बीजेपी के अंदर जो नफ़रत पीर पंजाल को लेकर है, वो उजागर आ गई। उनके विधायक सतीश शर्मा जी ने किसी मेरे पत्रकार भाई के साथ कहा, "कौन-सा पीर पंजाल? कौन-सा उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं?" तो लोग उनको जवाब देंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर दिल्ली की सरकार का रास्ता यूपी से होकर जाता है, जम्मू कश्मीर के सरकार का रास्ता पीर पंजाल से होकर जाता है। लोगों ने पहले भी नकारा है, अब और नकारेंगे। एक आखिरी सवाल, रियासती दर्जे की बहाली की मांग जो है कांग्रेस लगातार कर रही है। ऐसे में एलओपी साहब कहते हैं कि ये हमारा मुद्दा है, इस पर सियासत ना की जाए। हम उनके घर का मुनासिब मुद्दा है, वक़्त उनका घर का मुद्दा है। मैंने कल उनको याद दिलाया कि गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होता है। वो आप कहते हैं जब तक आप मिलिटेंसी सत्ता का खत्म नहीं नशा होगी तब तक नहीं तो 7 साल से आप ही के हाथ में थी, खत्म कर देनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं की? होम मिनिस्ट्री आज भी किसके पास है? इन एजेंसीज़ आप भी आज भी किसके पास हैं? सिर्फ़ आपकी तो सुनता ही कोई नहीं, आप इनको तो पता भी नहीं होता कि दिल्ली में क्या होने वाला है। जब फैसले होते हैं दिल्ली वाले लेते हैं, इनको नहीं पता है। लेकिन हम लोगों के हक की लड़ाई लड़ेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें रियासत का दर्जा और कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ की ज़मीनें, यहाँ के रिसोर्सेज़, यहाँ की चीज़ों पर हमारे लोगों का अधिकार नहीं होता। बजट को उन्होंने कहा कि ये मरकज़ की जानिब से पहले ही स्कीमें लॉन्च की गई हैं, अब उन्हें ही मरकज़ दोहराया उनके जा घर रहा है। नहीं है, ये पहली बार पैसा नहीं आया। हम जीएसटी देते हैं, हम टैक्सेस देते हैं, हमारा पैसा है और हर सरकार 1947 से लेकर मैंने कल असेंबली में कहा 1947 से लेकर आज तक कोई भी सरकार आई है वो बजट में पैसा देती है। ये कोई पहली सरकार नहीं है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हमारी है। हमारा उसमें शेयर होता है। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। तो ये तो एक गुमराह करने की बात है और इनको तो पता ही नहीं इन बेचारों का क्या है। ये तो वेव में जीत कर आए हैं मोदी जी के नाम पर, इनका अपना कुछ नहीं है। ये सिर्फ लहर में जीत कर आए हैं, इनका अपना कुछ भी नहीं है। लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए इस बजट इजलास से, ये कहना था पीर पंचाल की रजौरी से
आने वाले एमएलए इफ्तिकार अहमद का। ऐसे में बजट इजलास जारी है, 8 दिन हो चुके हैं। आने वाले वक्त में इस पर और भी बहस ज्यादा गर्म होने वाली है। क्या कुछ मजीद सूरत हाल रहेगी, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। मीर इमरान के साथ जम्मू से जीके टीवी कश्मीर उज़्मा के लिए शब्बीर वानी।